ओम नमो नारायण दोस्तों, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। आपका हमारे चैनल नागा डिवोटीज़ पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी, इन दोनों दिनों में से आप किसी दिन यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी या नवमी को यह उपाय नहीं कर पाए, तो चतुर्दशी को भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह तीनों तिथियाँ माता को अत्यंत प्रिय हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि आप इस दिन ऐसा क्या करें कि आपके घर पे ऊर्जा माता की सदैव बनी रहे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि माता की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, जिससे हमारे घर में धन धान्य की पुष्टि होती रहे। अभी हम बात करेंगे ऐसे 4 उपाय या फिर ऐसी 4 चीज़ों को करने से जो आपके घर में आने वाली पीढ़ियों तक माता की कृपा बनी रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ 9 दिन ही माता की कृपा प्राप्त करनी है या 9 दिन ही आप सिर्फ़ माता को चाहते हैं। क्योंकि एक भक्त जो है, एक साधक जो है, वो सदैव माता की कृपा प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि की सबसे शुभ तिथियों में से ये है महाअष्टमी, महानवमी और चतुर्दशी, जो कि हमारे नज़दीक भी आ रही है और हम इसका अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि हम क्या-क्या इन दिनों कर सकते हैं। सबसे पहले है पीतल का कलश। देखिए, अगर आपसे बन सके तो आप सोना-चांदी का कलश भी लेके आ सकते हैं, नहीं तो फिर पीतल का कलश जो है वो हर कोई लेकर आ सकता है। तो अष्टमी या नवमी तिथि को पीतल का कलश लेके आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसमें न केवल माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है, बल्कि आपके ग्रह दोष भी दूर होते हैं। धार्मिक कार्यों में भी आप सभी जानते हैं कि पीतल को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए आप सभी को पीतल का कलश घर लेकर आना, उसको चावल से या फिर किसी चीज़ से भर के रखें अपने घर, तो धन-धान्य की पूर्ति घर में हमेशा रहती है। इसके पश्चात मोर-पंख। मोर-पंख आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय थे। मोर-पंख को अगर आप अपने घर लेकर आते हैं, तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और ब अगर आप इसको अपनी रसोई के ऊपर लगाते हैं तो राहु दोष भी इससे दूर होता है। इसके पश्चात श्रृंगार की वस्तुएँ इस दिन आप अवश्य ही खरीदें, इससे आप अखंड सौभाग्यवती बनती हैं। आपके जो सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है, इसलिए हर सुहागन महिला इस दिन श्रृंगार का सामान अवश्य ही अवश्य खरीदें। ये एक अत्यंत ज़रूरी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि पुरानी रिवाज ऐसी होती थी। इसके पश्चात चौथी चीज़ रहेगी चांदी का सिक्का। देखिए, हर कोई चाहता है कि देवी की कृपा उनके ऊपर हो, लेकिन साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर सदैव बनी रहे। तो जो व्यक्ति चाहता है कि माता की कृपा उन पर बनी रहे, तो वो चांदी का सिक्का अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि इससे आपके घर में शीतलता भी बनती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। उस चांदी के सिक्के को आप नवमी के पूजन में रखें या फिर अष्टमी या फिर चतुर्दशी के पूजन में रखें और बाद में उसको लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में जो धन है, उसकी बरकत बढ़ती है। आपके जो अनाप-शनाप खर्च होते हैं, ऐसे ही जो आपके व्यय हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेगी। तो ये 4 चीज़ें आप अवश्य अपने घर लेकर आएँ। अगर 4 आप नहीं लेकर आते हैं, तो आप उनकी मतलब मोर पंख या फिर चांदी का सिक्का या फिर एक कलश अवश्य लेकर आएँ और अपनी पत्नी या अपनी माँ को बोलकर श्रृंगार का सामान अवश्य खरीदवाएँ। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और उपाय जानने के लिए प्लेलिस्ट देखें। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति।